हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं कर रही हूँ यहाँ पर शानवी की मालिश। एक्चुअली सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है तो वीडियो मतलब स्टार्ट करने का बहुत रियल टाइम मिल पाता है। तो अभी मेरे हस्बैंड भी काम पे चले गए हैं और वंशिका अंदर पढ़ाई कर रही है क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। और मैं करने बैठी हूँ इसकी मालिश। तो शानवी की मालिश जो शानवी है वो 4 महीने की मतलब होने वाली है। तो मैं उसके हल्के से टाइट हाथ से मालिश करती हूँ और मालिश को काफ़ी इन्जॉय भी करती हूँ। जब मैं उसको मालिश करती हूँ ना तो उसको बड़ा अच्छा फील होता है। तो मैं उसकी 2 टाइम मालिश करती हूँ, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। इवनिंग मतलब 5 बजे के आसपास मुझे उसकी मालिश है वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। अच्छा, जब मैं मालिश करती हूँ तो मैं पुराने सूट पहन के मालिश करती हूँ जिससे जो ऑयल है वो मेरा सूट है वो ख़राब ना हो बिल्कुल भी। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ कमरे को सेट, क्योंकि कमरा मैं पूरे दिन सेट करती हूँ लेकिन बच्चों का घर है तो फिर ये सामान उठा उठा के इधर उधर, इनको जो भी खाली जगह मिलती है वहीं सामान फेंक के चले जाते हैं ये लोग। तो बस अब मैं धीरे धीरे जो है वो कमरों को सेट करूँगी और उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था। तो देखो जैसे समय मिलेगा फिर मैं अपना मार्केट जाऊँगी। फाइनली हम लोग जा रहे हैं मार्केट, अभी थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं और वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मैंने वो वंशिका के लिए देखी जो ड्रेस खरीदी थी, ये जो ड्रेसें मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम जाएंगे और ऐसी सेम टू सेम एक ड्रेस और ले लेंगे इसकी। तो हम जा रहे हैं, देखें मिलती है या नहीं मिलती है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मार्केट और फिर मैं आपसे मिलती हूँ मार्केट से आने के बाद। तो हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और हम इसकी ड्रेस लाने गए थे बट इसकी ड्रेस जो है वहाँ पर नहीं मिली, सेम पैटर्न नहीं मिला, वो जो है वो बिक चुका था। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग वापस आ गए और अभी हम लोगों ने कोई भी शॉपिंग नहीं की क्योंकि अभी जैसे होली है ना, तो होली के बाद अभी इन लोगों के ना नए नए और जो है सामान आएगा कह रहे थे, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर तो फाइनली मैं अभी आप लोगों से बातें करूँगी थोड़ी बहुत, और जैसे कि आप लोगों को बताऊँगी थोड़ा बहुत, आप लोगों से अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको समझ में बताया था कि बेटियाँ होना पाप है तो हम आपको बता दें कि मैं भी एक बेटी हूँ और हम 5 बहनें हैं। तो बेटियाँ होना बिल्कुल भी कोई पाप नहीं है, ये लोगों की गंदी सोच है, उनकी ऐसी गंदी धारणा है। लेकिन अब वही है, समाज है, उसमें रहना है तो किसका किसका मुँह हम बंद करेंगे। तो मेरी जब पहली बेटी हुई थी वंशिका, तो भी मेरी सास, मेरी ददिया सास, उस समय जब मैं मतलब मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो उस समय मेरी सास भी थी और मेरी ददिया सास भी थी। तो जब बेटी हुई थी, वंशिका हुई थी, तो उस समय उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हाई बेटी हुई है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो टाइम टू टाइम सब चीज़ें ठीक होंगी, बट वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। वो चीज़ें और उनकी मतलब उनको ये लगा कि जब तक हम जिंदा हैं तो तुम एक काम करो, जल्दी से दूसरा भी कंसीव कर लो, मे बी वो बेटा हो। तो हमने कहा कि नहीं देखो, अभी हम इतनी जल्दी कंसीव नहीं करेंगे, क्योंकि वंशिका बहुत छोटी है, वो कम से कम 3 साल की हो जाए उसके बाद। बट उन्होंने कहा नहीं, हमें बेटा ही चाहिए। फिर मेरी एक और कंसीव हुआ था बट वो मेरा मिसकैरेज हो गया था उसके बाद। तो फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम लोगों ने बेबी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हम लोगों की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। तो अभी भैया ये तो नहीं कि खाली बच्चे ही पैदा कर लें, उनकी पढ़ाई लिखाई और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो फाइनली ये शानवी आई थी मेरे पेट में। तो उस समय जब ये आई तो सबको बहुत खुश हुई कि अब की बार भैया लड़का होगा, लेकिन इत्तेफाक की वो भी बेटी हुई। और जब ये हुई तो फिर मेरे घर में सबका बड़ा मुंह बना कि दूसरी बेटी हो गई, अब बच्चे पैदा करेंगे तब बात पता चलेगा, 2 बेटियाँ पाल लेंगी तो इतनी महंगाई में देखते हैं कैसे पालती हैं। तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम थी कि है 2 बेटियाँ, अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो मैं भी मेरी टेंशन में तो आई गई थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। क्या होता है जब हम देखो, ये तो समाज की एक गंदी सोच है कि 2 बेटियाँ हो गई हैं, अब कैसे देखो, पलता बेटा भी है, पलती बेटियाँ भी है और पालती अपनी माँ ही है। दुनिया का कोई भी इंसान पालने नहीं आता है। और बड़ी मैंने या मेरे हस्बैंड, हम दोनों को तो अपनी बेटियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी थी और हम लोगों को कोई इशू भी नहीं था। लेकिन जो मेरे सास ससुर थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको बेटा ही चाहिए था। फिर जो मोहल्ले के लोग भी आते थे वो भी कहते थे बेटी हुई है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो बोलने से समझ जाते हैं हर कोई इंसान। तो बस यही है कि चलो ठीक है, अब जो हमें देखो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या बेटी है या बेटा है, क्योंकि भाई हम लोग मियाँ बीवी कोई अपने बच्चे पालने हैं और अब हमारा तो फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बस यही चीज़ें सब चीज़ें हैं जो
लोगों की गंदी सोच है, अब उनकी सोच को तो देखो हम नहीं बदल सकते हैं, बट ये है कि अब बेटियां हैं तो उन्हें पढ़ा लिखा के इतना सक्षम बना देना है कि इनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं अगर उनकी अच्छे से केयर करी जाए, उनको भी पढ़ा के लिखा के अगर हम सक्षम बना दें तो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। ये लोगों की एक सोच है और इस सोच को उन लोगों को मेरे हिसाब से बदलना चाहिए। तो यही सब चीज़ें आज भी वो हमसे कई बार बोलती हैं तो हम कहते हैं बस ठीक है कोई नहीं, अब हमारी 2 बेटियां हैं यही रहेंगी और अब हमें बेटा नहीं चाहिए। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी। लाइफ में और भी प्रॉब्लम है, धीरे 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 मैं आप लोगों से सब शेयर करूँगी। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही करूँगी और वीडियो को आज यहीं स्टॉप करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है।